बिल्कुल। अब मैं इसे और विस्तार से, पूरी तरह से फ्लो में, बिना किसी हेडिंग या ब्रेक के, एकदम सीरियल की कहानी की तरह लगातार लिखता हूँ। चंद्रिका ने वसुधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, सिर्फ एक सवाल जो सब कुछ बदल सकता था। जो करिश्मा ने कहा, क्या वो सच है? चंद्रिका की आवाज कांप रही थी, जैसे अंदर से कुछ टूटा हो। उस सवाल के साथ वसुधा की दुनिया थम गई। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उधर करिश्मा अब तक चुप थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की चमक थी। उसने वसुधा की तरफ देखा, फिर सबके सामने जोर से कहा, क्यों चुप हो वसुधा? बोलो ना, क्या अब भी डर रही हो सच बताने से? बताओ सबको कि कैसे तुमने देव से शादी की थी। बताओ कि आज भी तुम उसी के नाम का मंगलसूत्र पहनती हो। देव वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने एक तेज कदम बढ़ाया और करिश्मा के सामने आ खड़ा हुआ। अब बहुत हो गया करिश्मा। उसकी आवाज में आग थी। तुम्हारी हर चाल, हर साजिश सामने आ चुकी है। तुमने वसुधा को किडनैप करवाया, उसे जान से मारने की सुपारी दी, और अब तुम माफी मांगती हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब इतनी आसानी से माफ किया जा सकता है? करिश्मा अब रो रही थी, हाथ जोड़कर कह रही थी, देव प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं गलत थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं सिर्फ तुम्हें खोने से डर गई थी। लेकिन देव की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उसने कहा, तुम्हारी माफी से क्या बदलेगा? जो जख्म तुमने दिए हैं, क्या वो भर जाएंगे? तुम्हें माफी नहीं, सबक मिलना चाहिए। ये सब देखती हुई चंद्रिका अब एक अलग ही भाव में थी। वो वसुधा की तरफ बढ़ी और बहुत ही शांत लेकिन गहरी आवाज में बोली, अब मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, सिर्फ तुमसे। क्या ये सब सच है? क्या तुम और देव वाकई पति पत्नी हो? क्या ये रिश्ता असली है या कोई और राज छिपा है? वसुधा अब तक चुप थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब वो कांपती आवाज में बोलने लगी, हाँ, ये सच है। मैंने और देव ने शादी की थी। ये रिश्ता सिर्फ कागज का नहीं था। हमने 7 फेरे लिए थे। मैंने उसे पति माना था और आज भी मानती हूँ। मैंने ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। आज भी मैं उसी के नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, उसी का सिंदूर लगाती हूँ और उसी के नाम पर जी रही हूँ। ये सुनकर पूरा माहौल थम गया। करिश्मा के चेहरे की रंगत उड़ गई। देव भावुक हो उठा और चंद्रिका, वो स्तब्ध खड़ी थी, जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया हो। उसकी आंखों में कई भाव उभर रहे थे, हैरानी, अफसोस, सोच और माँ का वो दर्द जो बेटे की जिंदगी की सच्चाई जानकर गहराता जा रहा था। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर वसुधा की आंखों में देखती हुई बोली, अब सच सामने आ चुका है, लेकिन अब मुझे फैसला लेना होगा। एक माँ के रूप में, एक सास के रूप में, क्या मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर पाऊंगी या नहीं? इसका जवाब अब वक्त ही देगा। वसुधा ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि सुकून और भरोसे की एक हल्की रेखा थी। और वहीं खड़ा देव, उसकी आंखों में भी एक उम्मीद जागी थी कि शायद अब वो रिश्ता जो बरसों से दबा था, वो फिर से सांस ले सके। अब सबकी नजरें चंद्रिका पर थीं। क्या वो इस सच को अपनाएगी? क्या वसुधा को उसका हक मिलेगा? क्या एक टूटा रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? अगले मोड़ पर इन सभी सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को डायलॉग फॉर्मेट में या किसी एपिसोड के नैरेशन के अंदाज में भी ढाल सकते हैं। बताओ, आगे कैसे बढ़ें?